Do you want to know what it is? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप एक झूठी मायावी दुनिया में जी रहे हैं? इसको अंग्रेजी में सिमुलेशन कहा जाता है। एक छलावा, एक भ्रम, एक माया जाल। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये दुनिया झूठी है, क्योंकि आप भी भूख को, दर्द को, तकलीफ को, दुख को, परेशानी को ठीक वैसे ही जी रहे हैं जैसे मैं जी रहा हूँ। ये तो हम दोनों में सिमिलैरिटी है। लेकिन जब से मैं अपनी स्पिरिचुअल पथ पे चल रहा हूँ, तब से मेरे अंदर में एक ऐसी चीज़ हुई है जो मैं आपको एक गिफ्ट की तरह देना चाहता हूँ। भगवान गुरु दत्तात्रेय ने ये मुझे दिया था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप भगवान शंकर को मानते हैं, कृष्ण के भक्त हैं या आप हनुमान जी को मानते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए ये नाम का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो किस सत्य को दर्शा पा रहे हैं। आज का ये सेशन एक तरह से आपको मुक्त करने के लिए है, इस सिमुलेशन से मुक्त करने के लिए, माया जाल से फ्री होने के लिए। हमारे बहुत से पुराने मित्र हैं जो मुझे बहुत सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप में से बहुत मेरे साथ इस स्पिरिचुअल पाथ पे चल भी रहे हैं और बहुत से शायद चलेंगे भी। लेकिन आप सबकी केवल एक ही इच्छा है, और वो है कैसे हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए फ्री हो जाएं। तो आज का ये सेशन उसी में आपकी मदद करेगा। हमारे विचार दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं विचारों के जरिए हम सत्य को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मान के चलिए जैसे कि आज मैं आपके विचारों को डिसॉल्व करने आया हूं, क्योंकि ये विचार ही हैं जो आपको किसी सच को अनुभव करने से रोकते हैं। लेकिन जैसे कांटे से कांटे को काटा जाता है, ऐसे ही मैं विचारों से विचार काटने की शुरुआत कर रहा हूं। ये ठीक गणित की तरह है। जब 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है, लेकिन 1 - 1 करेंगे तो शून्य आ जाता है। तो मैं आपको आज वही शून्य बनाना चाहता हूं। आप मुझे अपना गुरु माने या ना माने, आप भगवान को माने या ना माने, आप किसी भी देवी देवता के ऊपर कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। खाली आज के इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए और इसी को अपना गुरु मान लीजिए। अगले 3-4 महीने तक के लिए मैं चाहूंगा रोज आप इसको ध्यान से कॉन्शियसली सुने और इसको अपने मन में धारण करें, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये साइलेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। वो जो सब कुछ जानता है वो अरूप है। जो सब कुछ जानता है उसका कोई रूप नहीं है। वो केवल जाननापन, ज्ञानीपन है। उसको अंग्रेजी में हम नोइंगनेस कहते हैं। और चूंकि उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए वो कोई कर्म भी नहीं करता है। उसका केवल एक और एक एक्टिविटी है, और वो है देखना। वो सब कुछ देखता है। अगर आपको इस बात पर कन्विक्शन आ जाए, भरोसा आ जाए, उसके बाद आपके अंदर कोई डिजायर नहीं बची रह जाएगी। जब आप आसमान को देखते हैं तो उसकी भी एक सीमा दिखाई देती है, लेकिन आपकी कोई सीमा नहीं है। क्या आप मेरी इस बात से कन्विंस्ड हैं? जब तक आप अपने आप को एक दिखने वाले रूप की तरह मानेंगे, तब तक आपकी मृत्यु होगी। कई बार मृत्यु होगी। आप इस दुनिया में अलग अलग जगहों पे भटकेंगे, और शायद उस दुनिया में भी आप इसी तरह से भटकते रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को एक दिखने वाला रूप मान रखा है।
जब तक ये समाप्त नहीं होगा, अपने आप को शरीर और विचारों में चलने वाला ये रूप, तब तक कोई शांति नहीं होगी। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लग रही है, तो इसको ध्यान से सुनिए। केवल इन बातों को ध्यान से सुनने से आपका रूप डिसॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप नहीं समाप्त होंगे। आप सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आपको खाली ये जानना है कि आपने झूठ को सच मान रखा है इतने सालों से। आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये सब चित्त की वजह से है। हमारे मन का एक रूप है चित्त। चित्त का स्वभाव है चीज़ों को जानना, महसूस करना। ये लगता बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इसका कोई असल फ़ायदा नहीं है। इस चित्त का प्योरिफिकेशन तभी हो पाता है जब आप एक सद्गुरु से मिलते हैं, एक परम गुरु से मिलते हैं। यही हुआ जब मैं अपने गुरु से मिला। जब आपके साथ ये हो जाएगा, तो लोग आपके भी दर्शन करने आएंगे। आपको तो ये समझ में आ जाएगा कि आप चित्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके दर्शन करने आएंगे। आपके चित्त में अपनी बातें रखने आएंगे, अपनी प्रार्थनाएं आपसे कहने आएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनकी शरीर की चेतना खत्म नहीं होती। इसे खत्म होना होगा। जब हम कहते हैं ये घर हमारा है, तो बस घर ही हमारा है, हम घर नहीं हो जाते। इसी तरह से जब आप ये कहते हैं कि मेरा चित्त है, मेरा मन है, तो केवल आपका मन है, आप नहीं है वो। जो कुछ भी दिखता है, सुनाई देता है, महसूस होता है, उसकी सीमा है। आप कहते हैं ये मर गया, लेकिन जब तक आप मैं कहते हैं और मानते हैं कि मैं मर गया या कोई मेरा मर गया, तब तक मृत्यु कहाँ है? तब तक बार बार जन्म है और बार बार सफरिंग है। जिसको हम सिमुलेशन कहते हैं, मतलब माया कहते हैं, झूठ कहते हैं, वो तीन चीज़ों से बनता है: नाम, रूप और चित्त से। आप ये तीनों नहीं हैं। आप इन तीनों के पीछे इसको जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं, नोअर हैं। अब सबसे गहरी बात, मैं चाहूँगा इसको कुछ देर के लिए आप और ध्यान से सुने। आपके अंदर में जो ज्ञाता है, उसको अपने जानने का भी आभास नहीं है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके ऊपर मनन करिएगा। वो ठीक ऐसा है जैसे कि आपके शरीर के अंदर करोड़ों अरबों अणु हैं, ढेर सारे सेल्स हैं, लेकिन आपके शरीर को इसका आभास भी नहीं है अलग अलग सेल के होने का। बस वो है। और जिसके अंदर में ज्ञातापन का एहसास खत्म हो जाता है, उसके पास इस दुनिया से बाहर निकलने की कुंजी भी आ जाती है। फिलहाल जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने मन में चलने वाले विचार मानते हैं, तब तक आप एक जेल में हैं। आ तो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने की चाबी आपके पास नहीं होती, मरने के बाद भी। लेकिन सबसे खास बात, इस चित्त को उस ज्ञाता का, उस नोअर का कुछ अता पता नहीं होता। इस चित्त को लगता है कि ये वही है, लेकिन वो लगना ये आप नहीं है। आप इन सब बातों को जानने वाले हैं। इसको थोड़ा समझिए। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है, शायद दुनिया में सबसे नज़दीकी। जब एक बेटे के पेट में दर्द होता है, तो माँ विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी माँ अपने बेटे के दर्द को महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपना बेटा नहीं है, वो माँ ही है, उससे अलग है। इसी तरह से आप इस दुनिया में जब तक परेशान होते रहते हैं, जितना भी परेशान होते रहते हैं, आपके अंदर का नोअर जानता तो है, आपके अंदर का ज्ञाता वो सब जानता है, लेकिन फिर भी बेचारा उसको महसूस नहीं कर पाता,
वो दर्द केवल आपको होता है, आपके अंदर के ज्ञाता को वो पता चलने के बावजूद भी उस दर्द का महसूस नहीं होता। क्योंकि जो कुछ भी इस मन में, इस शरीर में चल रहा है, ये सोर्स नहीं है। सोर्स इससे अलग हैं आप। और पता है, हम जब किसी वीडियो को देखते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी आदमी की बात सुनते हैं, तो हम वो ज्ञान खोज रहे हैं जो हमारे चित्त में, हमारे मन में फिट हो सके। लेकिन उस ज्ञान का, उस ज्ञाता का, उस नोवर का, उस साक्षी का रूप इस चित्त में कैसे समा सकता है? इस चित्त में तो केवल इस दुनिया की जो पांचों तत्व हैं वही समा सकते हैं। वो तो बाहर का है। जब आपका चित्त खत्म होता है तो उसके साथ सारे ज्ञान भी खत्म हो जाते हैं। शायद आप कहेंगे मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो जाता है, वो जो विटनेस है, साक्षी है, वो भी खत्म हो जाता है। तो फिर ये सवाल कौन पूछ रहा है? और अगर आप इन सारी बातों को काटते हैं, मानने से इनकार करते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? तब भी इनकार करने के बावजूद भी आपके अंदर में मृत्यु का डर तो रहेगा। आप इसी तरह से जीते रहेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने अहंकार को मानते रहेंगे। आप ये कहते रहेंगे, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा नाम है और ये मेरी नौकरी है। इसके बिना आप कंफर्टेबल नहीं हैं। बहुत रेयर होते हैं, बहुत विरले होते हैं जो बिना अहंकार के जी पाते हैं। और जब आप शून्य हो जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि आप हैं। तब भी आप कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, ये मैं आपकी समझ के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इस माया का जड़, इसकी बीज है आपका चित्त। और वो केवल इस दुनिया का नहीं, जिस ब्रह्मांड में भी आप जाएंगे, जब तक चित्त है, इस मन में बनने वाली पिक्चर्स, वो जगह जहाँ पर सारे विचार रूप लेते हैं, जब तक वो है तब तक माया है। लेकिन जब आप इस माया से मुक्त हो जाते हैं, जब आप अपने अंदर के साक्षी भाव के साथ रहते हैं, तब ये चित्त आपके साथ केवल ऐसे घूमती है जैसे आपकी छाया। जब आपके शरीर की चेतना आप छोड़ देते हैं, आप ये मानने से इनकार कर देते हैं कि ये शरीर आप हैं, उसके बाद कौन हस्बैंड, किसकी वाइफ? ये चित्त बड़ा चालाक है। आप पहले से नहीं बता सकते कि कैसे बिहेव करेगा, ये किस क्षण पे कैसे सोचेगा, कैसे अपने हथकंडे चलाएगा। जगना, सोना और दर्द, तकलीफ, ये तीनों चीज़ें चित्त की वजह से होती हैं। और रात को जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो कुछ देर के लिए आप इस चित्त से अलग हो जाते हैं। और जो इंसान ये समझ जाता है कि मैं ये चित्त नहीं हूँ, उसे फिर दर्द, तकलीफ और किसी भी तरह का दुनिया का प्रलोभन परेशान नहीं कर पाता। फिर ऐसे इंसान को कोई भी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि चित्त जो इस दुनिया के साथ आपको कनेक्ट करता है, जब वही आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, तो ये दुनिया क्या आपको खींचेगी? और इस कंडीशन में अगर मैं ये कहता हूँ कि आप मूर्ख हैं, या किसी और को मैं कहता हूँ कि तुम अक्लहीन हो, तुम पागल हो, तो मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप से ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप उसी चित्त का हिस्सा हैं। क्योंकि मेरी चित्त और आपकी चित्त दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरी इन बातों को ध्यान से सुन के आप खाली हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका चित्त, आपके विचार बचे रहें, तो आपको इन वीडियो को दोबारा नहीं देखना चाहिए। ये कोई बंधन नहीं है। वो जो इस शरीर को देखता है, वो इसी शरीर के अंदर है, वो चित्त है। और जो इन सबको जानने वाला है, वो इसमें से किसी भी चीज को सच नहीं मानता। ये दुनिया आपको समझ में ही आ रही है, महसूस हो रही है, क्योंकि आप अज्ञान में जी रहे हैं। किसी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? चित्त का जन्म ही होता है अज्ञान से। एक अज्ञान बना, उसके बाद 9 महीने तक कोख में बड़ा हुआ और फिर वो दुनिया में आया।
और जब वो अज्ञान खत्म होता है तो इस दुनिया को महसूस करने की सारी शक्तियां वो छोड़ देता है, क्योंकि ये तकलीफ है। जब तक आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे नहीं चलते हैं, किसी सदगुरु का साथ नहीं लेते हैं, तब तक आपके इस चित्त का अंत होना बहुत मुश्किल है। आप इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और शायद सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जब आप कहें कि मुझे कुछ नहीं जानना है इस दुनिया के बारे में। जब आप इस दुनिया के प्रति पूरी तरह से सो जाते हैं, तब आप जगते हैं अपने अंदर के दृष्टा के प्रति, साक्षी के प्रति। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस चीज को सोच नहीं पाते हैं कि वो कौन सी चीज है, वो शक्ति जो अपने आप को 9 महीने तक गर्भ में डालती है, तकलीफ भोगती है और फिर भी बार बार जन्म लेती है। कौन है जो उसको देखता है? वो चित्त है। लेकिन उस चित्त का स्वभाव डिपेंड करता है प्राण के ऊपर। जब आप इस दुनिया को अपने मन के अंदर देखते हैं और उसको सच मानते हैं, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। सभी शब्दों में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है गुरु, क्योंकि वो इस माया को डिसॉल्व करता है। वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है। जिसमें से ये सब कुछ निकला है और आपको दिखाई दे रहा है और जिसमें ये सब कुछ समझ आएगा, उसी को कहते हैं गुरु। अब लास्ट में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप क्या करें। सबसे पहले तो आप ये मानने से धीमे धीमे इनकार करिए कि ये शरीर मैं हूं। इसको लेकर के बहुत सीरियस मत होइए। जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो बहुत खुश मत होइए। जब आपको अपनी सेहत पर डर लगता है तो बहुत परेशान मत होइए। इस शरीर को सबसे पहले मैं मानने से इनकार करिए। तो फिर क्या है आप? आप हैं इसके अंदर चलने वाली चेतना। ये शुरू में मुश्किल होगा बोलना या महसूस करना, इसलिए लोग भगवान का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं मैं अपने ईश्वर का हूँ, मैं भक्त हूँ। लेकिन सबसे अच्छा तरीका अपनी चेतना से मुक्त होने का, अपने ईश्वर के पास पहुँचने का यही है कि आप उसे अपना गुरु बनाइए, क्योंकि तभी वो आपकी तरफ ध्यान देगी। क्योंकि उसके लिए इस ब्रह्मांड की, इस फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चीज रियल नहीं है। जब तक आप इस ब्रह्मांड को रियल मान के उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तब तक आपके दृष्टा को आपकी कोई परवाह नहीं है। और तब आप देखेंगे आपकी भक्ति और आपका भगवान, वो दोनों एक हो जाता है। और फिर उस इंसान का ज्ञान भगवान का अनुभव बन जाता है और उस इंसान की चेतना एक तरह का नोइंगनेस हो जाता है, ज्ञानपन हो जाता है। वो सब कुछ जान सकता है, लेकिन उसे कुछ जानने की इच्छा नहीं होती, उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। ऐसा इंसान चेतना को जानने वाला होता है, लेकिन उसे महसूस नहीं होता, ना ये शरीर, ना ये मन। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन सके, अगर आप ये समझ सके कि जितनी बार भी आप किसी बात को सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसे चाहते हैं और उसको पहचान नहीं पाते, उसको इनकार नहीं कर पाते, उतनी बार आप इस दुनिया के आने का टिकट काट रहे हैं। जो भी विचार आपके अपने शरीर के बारे में चल रहे हैं, इस शरीर से रिलेटेड लोगों के बारे में चल रहे हैं, चाहे कितना भी नज़दीक हो आपका, वो आपको इस दुनिया के साथ बांध रहा है। आप ये शरीर नहीं है, इसमें चलने वाला चित्त नहीं है, आप ये ब्रह्मांड नहीं है। जो इंसान ये समझ जाता है, जिसको इसके ऊपर भरोसा हो जाता है, वो इस माया जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यही बात मुझे भगवान गुरु दत्तात्रेय ने समझाई थी। उन्होंने मुझे अपने साथ उंगली पकड़ करके स्पिरिचुअल पाथ पे चलाया है। मैं यही आपको भी देना चाहता हूँ। शुरू करिए अपनी यात्रा। हरिओम।